लगातार सवाल उठता भी रहा है गौरीशंकर श्रीवास जी, और ये भी बात कही गई है कि एक प्रशासनिक फेल्यूर भी वहां पर दिखाई दिया। तो क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? प्रशासनिक फेलियर वो था कि जब सुकमा के एसपी ने भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा कि यहाँ पर जनजाति और मिशनरी समाज के बीच में संघर्ष के हालात बन रहे हैं, बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी इस बात को नकारते रहे। प्रशासनिक विफलता वो था कि जब बस्तर के संभाग आयुक्त जी चुरेन जी ने पत्र लिखा था, उसको भी नकारते रहे। प्रशासनिक विफलता ये था कि जसपुर में एक आदिवासी बच्चे का खतना करा दिया जाता है। प्रशासनिक विफलता ये था कि सरकारी आयोजन में जो शादी होती है, मैं बता रहा हूँ, देखिए आपने सबको सुना, मुझे भी सुनना पड़ेगा आज, मैं भी अपनी बात रखूंगा। प्रशासनिक मैं जवाब देकर जाऊंगा, मैं जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ ना। आपने मुझसे सवाल पूछा प्रशासनिक विफलता क्या होता है, तो बिल्कुल उसकी बात करूंगा। प्रशासनिक विफलता वो था कि सरकारी शादी जो आयोजन होता है उसमें एक बस्तर की आदिवासी बच्ची का मुसलमान का शादी करा दिया गया, यह है प्रशासनिक विफलता। और कानून की बात कर रहे थे अभी संजीव जी, 2006 में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून आया था, लंबी बहस हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता उस बिल का समर्थन नहीं किए, भाग खड़े हुए, 3 साल की सजा, 2 लाख का उसमें जुर्माना तय हुआ है। कौन कांग्रेस पार्टी का नेता उस बिल का समर्थन किया था? आज बिल की बात कर रहे हैं। बिल आएगा, बिल की ड्राफ्ट तैयार हो गई थी, कुछ उसमें त्रुटि था, कुछ कमी बेसी था, उसको पूर्ण किया जा रहा है। बिल लाने का मादा हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। आप चादर और फादर वाले लोग हैं, उसके समर्थक लोग हैं, आपके बिल की अपेक्षा मैं नहीं कर सकता। अब बात जिम्मेदारी की होती है, अब जिम्मेदारी की बात हो रही। अरुण पन्नालाल जी बोलकर नहीं बच सकते कि वहां पर राजनीतिक मामला है। आपने जो विष बोया है छत्तीसगढ़ में, जो धर्मांतरण करने का जो ठेका लिया है, और छत्तीसगढ़ में राजधानी में खड़े होकर जो कांग्रेस के सरकार के समय बोलते थे हम धर्मांतरण करेंगे, माँ का दूध पिए हैं, बोल के बताइए आप कि हम धर्मांतरण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो संघर्ष हो रहा है इसके जिम्मेदार अरुण पन्नालाल जैसे लोग हैं जो प्रदेश को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। जितने भी आरोप लगे हैं ये सब हवाई है। अरे आप तो बयान दिए हैं राजधानी में खड़े होकर हम धर्मांतरण करेंगे। आप बोल लीजिए या मुझको नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि आरोप है करके? हम तर्कशील बात करते हैं। चलिए पहले स्वीकार कीजिए, बोले नहीं बोले हैं हम धर्मांतरण करेंगे करके। और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो चुप बैठी थी, गलवैया डाल के घूम रहे थे इनके साथ में, संजीव शुक्ला जी पार्टी के साथ में। क्यों आज बच रहे इस चीज? आज को भीगी बल्ली बने हुए हैं। बोलिए इस बात को हम बोले थे करके, आज तो नहीं बोलते इस बात को। मालूम है किसकी सरकार चल रही है, अब हिम्मत नहीं होगी बोलने की। ये आपको बख्शते थे, हम भी बख्शेंगे आपको। ठीक है, एक करके बात रखिए पन्नालाल जी। धर्मांतरण विधेयक की बात हुई थी, ये 2006 में लाया गया था और वो पूरा पास होकर के गया था। गवर्नर ने उसमें साइन करने के लिए मना किया था और प्रतिभा पाटिल जो उसका था उसके बाद भी वो वापस आया था, क्योंकि उसमें सोचने की आज़ादी के ऊपर हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए वो विफल हुआ था। ये कोई कांग्रेस का सपोर्ट या उसके सपोर्ट के कारण विफल नहीं हुआ था। ये बात थोड़ा रिकॉर्ड्स में है, इसको देख लीजिए। अब रह गई बात, मैं वो पुरानी बस्ती वाली बात, तो अगर मैंने गलती की होती तो मैं आज जेल में रहता। मैंने सीधा बोला, मैं विश्वास अपने संविधान पे रखता हूँ। संविधान में मुझे अधिकार दिया है कि मैं धर्मांतरित हो सकता हूँ, इसलिए मैं धर्मांतरित हुआ हूँ। ये मेरा वक्तव्य था। इसके लिए मुझको अरेस्ट करने, लेकिन अरुण पन्नालाल जी, जगह जगह से जो तस्वीरें आती है चंगाई सभा की आड़ में जो हो रहा है धर्मांतरण का खेल, उसको आप सही मानते हैं? किस चीज को? चंगाई सभा जो लगाई जाती है और आरोप लगते देखिए, हैं, चंगाई सभा के विरोध में मैं किसी को ये बरगलाना, ये कहना कि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तमाम झांसे देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कराने को आप सही मानते हैं? आप शायद जानते नहीं हैं कि ये चंगाई सभा के विरोध में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम आज नहीं, पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ पे जो ये ड्रामाबाजी होती है, उस ड्रामाबाजी को हमने 2 बड़ी सभाओं को रोका है। हम उसमें बिल्कुल विपरीत नहीं करते हैं, पर कोई जब पीड़ित कोई किसी किस्म के उसको दुख तकलीफ होती है, वो जाकर के किसी से प्रार्थना करता है, उसको कतई नहीं रोका जाए, क्योंकि उसको चंगाई वहां पे मिलती है। अरे भाई, ठीक है, संजीव शुक्ला जी से भी मेरा सवाल है। संजीव शुक्ला जी, देखिए बीजेपी हमेशा कहती है हमने तो सोचा भी है धर्मांतरण के लिए कानून लाने का, कांग्रेस ने तो धर्मांतरण को बढ़ावा दिया और आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता आया है। रसिका जी, अगर ये कोई और कोई कहता तो मैं शायद डिनाई कर जाता, लेकिन ज्ञानी प्रवक्ता है गौरीशंकर श्रीवास, ये ऐसी हास्यास्पद बात कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो बिल सिर्फ कल्पना की है,
1968 में सबसे पहले धर्मांतरण पर बिल लाने वाली, कानून बनाने वाली कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में। आप पता कर लीजिए, आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि आप और हम उसमें पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पढ़ना चाहिए। 1960 सबसे पहला कानून ओडिशा में लाया गया 1967 में, सुन लीजिए गौरीशंकर जी। और उसके बाद में पहला कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया 1968 में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण में, जो आज भी हमारे प्रदेश में लागू है। लेकिन उसके बाद अगर किसी सुधार की आवश्यकता थी तो 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस रमन सिंह जी की सरकार में आए, सबसे ज्यादा चर्च जलने के केसेस रमन सिंह जी की सरकार में आए। मैं तो सैल्यूट करता हूं, बजरंग दल के नेता बैठे हुए हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। जब भी कोई धर्मांतरण का इनपुट आता है, आईबी के पास नहीं आता, पुलिस वालों के पास में नहीं आता, सरकार के पास में नहीं आता, सबसे पहले बजरंग दल वालों को पता चलता है यहाँ चंगाई सभा चल रही है, यहाँ पर पे लोग देकर के धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों? इसका जवाब दिया जाए। दूसरी बात, आखिरी बात एक मुझे कहने दीजिए। अभी इनकी सरकार में एक नन के ऊपर में इन्होंने आरोप लगाया कि वो धर्मांतरण करा रही थी, भाजपा की सरकार ने उसको अंदर करा दिया। केरल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, बोलते नहीं, ये बहुत अच्छी औरत है, मैं इसको ले जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे गौरीशंकर श्रीवास्तव बताएं कि क्या वो नन धर्मांतरण करा रही थी, और अगर करा रही थी तो आपने उसको छोड़ा क्यों? जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा जी। देखिए, नन के विषय में ऐसा है कि जिसमें कानून ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भी भेजा। उसके बाद जो बयान और जो वीडियो के आधार हैं उस पर एकदम साफ दर्शाता है कि वो नन जो हमारी आदिवासी बहनें थी उनको ले जा के बहला फुसला के वो अन्य राज्यों में और धर्मांतरण के नाम से ले जा रही थी। ये सिद्ध है क्योंकि उनका प्रारंभिक जो वीडियो आया है जीआरपी थाने में, वो वीडियो के आधार पर वो एफआईआर दर्ज सही हुई है। उसमें जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप हुए, कहीं ना कहीं ये विफलता की है।